अच्छा, कई लोग कहते हैं ये गणेश जी माता पार्वती के तन के उपटन से उत्पन्न हुए थे। शिव महापुराण आप श्रवण कर रहे हैं तो एक बार गणेश चालीसा को भी पढ़ना। गणेश चालीसा में एक प्रसंग मिलता है, आप अगर गणेश चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रसंग मिलेगा आपको कि माता पार्वती आराधना में लीन थी, अर्थात यही हरतालिका तीज पूजन। इसलिए गणेश चतुर्थी इसके दूसरे दिन मान्य मानी गई है। दूसरे दिन हरतालिका तीज पहले दिन, दूसरे दिन गणेश चतुर्थी। गणेश जी विराजमान क्यों होते हैं, कारण क्या है? तो यहां आप अगर गणेश चालीसा पढ़ते होंगे, जो लोग गणेश चालीसा का पाठ करते होंगे उनको मालूम होगा, गणेश चालीसा में एक प्रसंग आता है कि माता पार्वती तप करती, साधना करती, आराधना करती, और माता पार्वती जब पूजन करती हैं, आराधना करती हैं, तब गणों के अध्यक्ष श्री गणेश जी महाराज वहां कर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हरतालिका की पूजन में जब शंकर जी की पूजन होती है तो साथ में पहले गणेश जी की पूजन होती है। अब विचार करो कि पार्वती के तन के उपटन से जब पार्वती का विवाह हो जाएगा, कैलाश चली जाएंगी, तब तन के उपटन से गणेश जी प्रगटेंगे। पर शास्त्र तो कह रहा है, विष्णु पुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, और श्री नारद पुराण वर्णन करती है कि गणेश जी महाराज का स्तमन जब माता पार्वती ने बाल्यावस्था में भगवान के लिए करा, शिव की आराधना में जब लगी, तब विनायक देव गणेश का स्तमन करा तो श्री गणेश जी महाराज वहां सामने पूजन को स्वीकार करने पार्वती के सम्मुख में प्रकट हो चुके थे। प्रकट हो पार्वती जी ने कहा, इस घने जंगल में जहां कोई नहीं आ सकता, ऐसे वन मंडल में आप आए हो, कौन हो आप कौन हो? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, विनायक देव गणों के अध्यक्ष गणाधिपति श्री गणेश जी महाराज बोलते हैं, माता आप जिस शिव की आराधना कर रही हो, माता आप जिस शंकर की आराधना कर रहे हो, इन्हीं शंकर ने मुझे बनाया है, इन्हीं शंकर। तो माता पार्वती जी बोली कि ये तुम्हारा हाथी का मुंह और तुम्हारी तोन इतनी बड़ी क्यों बना दी? गणेश जी बोले, माता ये सब ये शंकर जी ने करा है। मैं इतना सुंदर बन चुका था, इतना सुंदर कि 33 कोटि देवता मुझे देखकर लज्जित होने लगे थे। शंकर जी के पास में देवता पहुंचकर बोले, ये इतने सुंदर हो गया बालक विनायक, तो इसको थोड़ा सा रूप बदल दो। तो भगवान शंकर ने मुझे गजमुख कर दिया और मेरी तोंद को खींच दिया, तो मेरा तोंद बड़ा हो गया। गणेश चालीसा में इसका वर्णन है, पढ़िएगा आप कभी योग लगे तो माता पार्वती जी कहती हैं, शिव नहीं आए, नंदी नहीं आया, भृंगी नहीं आया, संगी नहीं आया, कोई नहीं आया, आप सबसे पहले आए हो। ए गणेश, आप पधारे हो, मेरा मन करता है मैं आपको पुत्र बना लूं, पर मैं तो खुद अभी कुंवारी अवस्था में हूं। गणेश जी कहते हैं, मां आपने जो मांगा है वो पूर्ण होगा। जब आप शिव के साथ ब्याह जाओगी, आपके शरीर पर जब आप उपटन लगाओगी, उस उपटन का जब पुतला बनाओगी, मैं आपके रोम रोम में भजन के माध्यम से लिप्त रहूंगा। उस उपटन के पुतले से मैं प्रकट होऊंगा, मां आपका पुत्र कहलाऊंगा। माता प्रसन्न हो गई, पार्वती प्रसन्न। और माता पार्वती ने कहा, सुनो ए गणाधिपति, आज हरतालिका तीज के दिन हस्त नक्षत्र में आप मुझको दर्शन देने पधारे हो। जब कल मैं यहां से प्रवेश करूं तो मैं चाहती हूं जगत में भी आपका जय जयकार हो, आप
पूरे जगत में जैसे आज पार्वती के पुत्र बनकर आने वाले हो, जगत के कल्याण के लिए मृत्यु लोक में आप संग में समाहित होकर प्रकट होइए। गणेश जी, हरताली का तीज के दूसरे दिन जो चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी के दिन गणेश जी उस गुफा से प्रविष्ट हो गए बाहर। जो आपकी आराधना करेगा, पूजन करेगा, अर्चना करेगा, जगत का सुख पाएगा। प्रविष्ट आज मज गजनी, आज ही हस्त नक्षत्र में तीज के दिन माता पार्वती बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चार पूजन कर कर अपनी सारी जिंदगी भगवान शिव को दे देती, पूरा जीवन। और एक हम बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा माता पार्वती ने भगवान शिव को देना चाहा, चार पूजन कर कर। इसलिए माताएं आज भी हरताली का तीज के दिन रात्रि भर जगकर पूजन करती हैं। और मेरा निवेदन बहुत सुंदर भाव शिव महापुराण का है। आज का दिन हस्त नक्षत्र में जो शंकर की पूजन का विधान है, माताओं अगर आप हरताली का तीज का व्रत नहीं भी करती हो तो आपसे निवेदन है, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर किसी भी शंकर मंदिर में आज प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शंकर को कभी भी चढ़ा देना। महाराज, शास्त्र कहता है मन की कामना शिव पूरा करते हैं, अखंड सौभाग्य देते हैं। रिद्धि सिद्धि घर में प्रवेश करते हैं। 5 वृक्ष की पत्तियां, कोई से भी वृक्ष की, जो आपको अच्छा लगे वो वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़ लीजिए, 5 वृक्ष की डालों में से पत्तियां निकालकर शिव को समर्पित कर दीजिए, शंकर को। और एक कल से नियम बनाना, गणेश जी विराजमान कर रहे हो तो ध्यान देना, जब गणेश जी को लेकर आओ तो गणेश जी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, महाराज। और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये 2 चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, वो गंजा बाबा रहे सो, क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसको। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता। महाराज, यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च होगा। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन महाराज। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो,
कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था, 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है। महाराज कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक। गणेश जी का मूल स्थान, आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया, फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा आराधना कर। और देखो, ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है, 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर, व्हाट्सएप पर हो, मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर, कर देखिए। शिव स्मरण, भगवान गणेश शिविराज। तीसरा क्रम,
गणेश जी की मूर्ति जब लेकर आओ तो गले में जनेऊ के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ के रूप में सांप हो या कमर पर बंधा हुआ सांप हो, वो गणेश जी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं। गणेश जी की मूर्ति में कंधे पे जनेऊ के रूप में सांप हो या पेट पर कमर पर सांप बंधा हो, वो संपदा देने में कमी नहीं रखेंगे। अपार संपदा उनकी आराधना, उनकी आराधना। जो फल ताजा दिखता है, जो फल अच्छा लगता है, वो भगवान को दिया जाता है। जो फूल ताजा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, वो भगवान को दिया जाएगा। जो वृक्ष का फल अच्छा दिखेगा, भगवान को दोगे। और जो व्रत आप कर रहे हो, उस व्रत में अगर आपका चेहरा खिला हुआ है, प्रसन्नता दिख रही है, आनंद दिख रहा है, चेहरा उतरा नहीं है, तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करते हैं। उस व्रत को भगवान स्वीकार करते हैं, उस व्रत को भगवान स्वीकारते हैं। और मालूम पड़े व्रत में आपका चेहरा उतर गया, कई कई माताओं वो व्रत रखती ना एकादशी का, सोमवार, और आज भी माताओं आपका व्रत है हरतालिका तीज का। एकादशी के व्रत में पति आया, ले भोजन कर ले, पति भोजन कर रहा था, ले भोजन कर ले, नहीं, क्यों? व्रत है एकादशी। अच्छा, एकादशी का कुछ खाया? हाँ, अभी सुबेरे 1 गिलास दूध ले लिया था रबड़ी डाल के। अच्छा, फिर दोपहर में साबूदाना गलाया है, शाम को पपीता रखा है और भी सामान रखा है, फिर भी चेहरा उतरा हुआ, फिर भी चेहरा। शिव पुराण कहती है, चाहे सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, एकादशी करो, प्रदोष करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर तुम्हारे चेहरे पर उस व्रत में प्रसन्नता होना चाहिए। अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। आज हरतालिका तीज है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, आप जो भी व्रत करो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए कि मैं आनंद से भगवान को रिझाने के लिए ये व्रत कर रही हूं, भगवान को पाने के लिए होना चाहिए भाई। अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में 2 स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का, एक कुंकू का। और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब 2 घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए, रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज, सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर 2 बिंदी, जहां गणेश जी बैठे साइड में कोई दीवार हो, तो एक हल्दी की, एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें, तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं। बहुएं हमारे घर में रह जाए, भले बेटा काम पर चले जाए। क्या होता है, रिद्धि सिद्धि हम साथ में गणेश जी के विसर्जन कर देते हैं। अगर बिंदी नहीं लगाते तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ चली जाती है। अगर 2 बिंदी हमने दीवार पर लगा दी, तो वो रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है, गणेश जी जरूर विसर्जन हो जाते हैं। उसको रखो। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा सोमवंशी परिवार हरदोई उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कराई जा रही है। भाव भक्ति से आप सब इस पावन शिव महापुराण की कथा का आनंद ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। घर पर बैठकर अधिक से अधिक लोगों को ये पावन गणेश जी का पावन चरित्र श्रवण कराएं। एक साधारण सी कथा लोग कह देते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों हुआ? तो कहा उपटन लगाया था माता जी ने, तन पे से निकाल लिया, पुतला बना लिया, स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया। वो विनायक
और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का? क्या कारण है? उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज, जगतजननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा बालक ऐसा प्रकट करूंगी जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा, और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो वो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं मुझे यहां गंगा के पावन तट पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा की स्थली पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा का जो मैं स्मरण करने के लिए यहां बैठी हूं, मेरे शरीर पर गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, जितनी भारत की भूमियों पर इन नदियों का उद्गम हुआ है, जितनी भारत की भूमि पर ये नदियां बह रही हैं, इन नदियों का भी तेज पुंज मेरे। आप भगवान की पूजन में जितनी देर बैठते हो, आप शंकर के भजन में जितनी देर बैठते हो, आप नाम स्मरण में जितनी देर बैठते हो, आप भगवान के कीर्तन में, पूजन में, पाठ में, नाम जाप में जितनी देर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उतनी देर तक सारी नदियां, जितनी देर आप तप साधना में लगे हो, पूजन में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, उतनी देर तक सारी नदियां आपके शरीर के सम्मुख में आकर आपकी आराधना करती है। सारी नदियां आपके नजदीक आकर आपकी आराधना करती है कि ये साधना में लगी हुई है। आप एक लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में जाते हो, जैसे ही हाथ में कलश आता है शिव मंदिर को जाने के लिए, बस वहीं साधना प्रारंभ, वहीं नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, जितने जितने इस भूमंडल पर जो जो नदियां हैं वो आपको पवित्र करना प्रारंभ कर देती। एक प्रश्न, किसी ने बिहार से एक प्रश्न करा है, कलयुग में क्या शंकर जी आते हैं? एक किसी ने बिहार से एक प्रश्न करा है, वो मैसेज समीर जी के मोबाइल से अगर टीवी चैनल वालों के पास में पहुंचाएं और वो दिखाएं। प्रश्न है बिहार का, क्या कलयुग में शंकर जी आते हैं, और आते हैं तो किस रूप में आते हैं? उसके लिए उत्तर देना चाहूंगा। जिन बहन जी ने, जिन भाई ने इस प्रश्न को किया है वो ध्यान से सुनना। आता वो है जो गया हुआ हो। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, तो आप प्रश्न कर सकते हो क्या नारायण बैकुंठ से पृथ्वी पर आते हैं, कलयुग में आएंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो। आप ये प्रश्न कर सकते हो क्या ब्रह्मा आएंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो क्या इंद्र आएंगे? भगवान नारायण को राम बनकर आना पड़ा, भगवान नारायण को कृष्ण बनकर आना पड़ा, ब्रह्मा को यज्ञ करने आना पड़ा, इंद्र को रूप रखकर आना पड़ा। ये जितने देवता हैं ये रूप रखकर, रूप बदलकर पृथ्वी पर आ सकते हैं, पर जो शंकर स्वयं पृथ्वी पर रह रहा है, जो स्वयं शिव भूमंडल पर रह रहा है, उसको रूप बदलकर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
वो तो ऑलरेडी है, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। वो है ये काशी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और कलयुग में भी है। और कलयुग भी नष्ट हो जाएगा तो भी फिर सतयुग आएगा तो काशी वहीं की वहीं मिलेगी। शंकर नष्ट नहीं होता, शंकर वही है। और अगर शंकर नहीं होता, शिव नहीं होता, अगर शिव वहां है ही नहीं समझ लो, तो ये प्रसंग आया है बोकारो झारखंड से। किसी भाई ने एक बहुत सुंदर बात कही है बोकारो झारखंड से कि मेरी माताजी को कैंसर जैसा रोग है। वो माताजी का फोटो भी भेजा है। मेरा चैनल वालों से निवेदन है उस फोटो को दिखाएं जो बोकारो झारखंड से आया है। माताजी को कैंसर है, डॉक्टर जवाब दे दिए थे। और ये बोकारो झारखंड से माताजी का फोटो आया होगा टीवी चैनल पर। मेरा निवेदन है वो फोटो भी दिखाएं और वो मैसेज भी दिखाएं जिसमें लिखकर भेजा है कि ये माताजी को कैंसर होने के बाद जब डॉक्टर जवाब दे दिए, केवल शंकर का अनुमोदन कर कर, केवल शिव महापुराण का स्मरण कर कर वो माता आज ठीक होकर पलंग पर बैठी है, केवल स्मरण कर कर। उसका फोटो जरूर दिखाएं जो बोकारो झारखंड से आया। केवल शिव का भजन कर कर, केवल शिव का स्मरण कर कर, केवल शंकर का अनुमोदन कर कर। उस बालक ने मैसेज में लिखा है, सारी दुनिया से जब हार गए, एक बार चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण पर पहुंच गए और वो शंकर ऐसा चित्त वृत्ति में इन माता जी के बैठ गया, जपती रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पलंग पर सड़ रही थी, पड़ी हुई थी, उठ नहीं सकती थी, वो आज उठकर आपके सामने उसका फोटो दिखा रहा है। आज उठकर बैठी। फिर निवेदन करूंगा, जहां जगत हार जाता है वहां शिव आकर खड़ा हो जाता है। पर विश्वास रखकर शंकर की शरण जरूर जाना। शिव की चरणारविंद का अनुमोदन जरूर करना। भगवान शिव के चरणों का स्मरण जरूर करना। एक बच्ची ने बलिया से एक बच्ची ने लिखकर भेजा है कि भगवान शंकर की कथा हम जब से सुन रहे हैं तब से अगर हमारे घर में किसी की तकलीफ भी होती है तो शिव जी का स्मरण कर कर, शिव पोथी का स्मरण कर कर, शंकर का नाम लेकर हम पानी भी दे देते हैं तो वो अमृत बन जाए। ये आपका विश्वास है शंकर का। वो बच्ची का मैसेज भी जो आया था वो टीवी चैनल पर अवश्य दिखाएं, जिस लड़की ने भेजा उसको बलिया से। केवल स्मरण आपका विश्वास। यहां कोई जादू नहीं है, यहां कोई टोना नहीं है। ना यहां पर हम जादू टोना करना जानते हैं। यहां तो केवल शंकर की कथा है। ये वेद पुराण है, ये शास्त्र है और ये कथा है। कथा में जो आ गया आपने करा, आपको लाभ मिल गया, आपकी जीवन सफल हो गया। शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो वो बंजर भूमि पर भी फूल खिला देता है। बंजर भूमि शंकर के सिवा कहां बट। बस उससे कहना हमारी चित्त वृत्ति में तू रहे, तेरे भजन हम करते रहे। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ और नहीं, केवल शिव। भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर, शिव करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी,
मां जगतजननी जगदम्बा से कहते हैं कि इस भूमि पर बैठकर तुम तप कर रही हो और तुम्हारे शरीर से जो बालक प्रकट होगा वो विघ्न असुरों को देगा और संसार के विघ्न को हर लेगा। इसलिए भगवान गणेश का एक नाम मंगल मूर्ति है, जो हर जगह पर मंगल ही करता है, हर जगह पर मंगलमय है। भगवान शिव गए तो ये प्रश्न जो आपने करा है दीदी, किसी ने, शिव कलयुग में आते हैं? वो तो सतयुग में भी था, वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी था, वो कलयुग में भी है। और आता वो है जो चला गया। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, भगवान चले गए। राम जी ने सरयू का अधिवास करा, राम चले गए। पर जो आज जन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अमर गुफा में बैठकर जगत को अमर कथा सुना देता है, वो अमर बिंदु मेरा अमरनाथ, मेरा बाबा भोलेनाथ सदा अमर बनकर बैठा है, तो वो जाता ही नहीं। वो जाता है हर कण कण में, हर जगह वही बैठा है। नाम भगवान का। शंकर को तो रूप रखना भी नहीं आता। ये दुनिया के लोग बहुत रूप रख लेते हैं साहब, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये दुनिया के लोग तुरंत तुम्हारे मुंह पर कुछ कहेंगे, दूसरे के मुंह पर कुछ कहेंगे, तीसरे के मुंह पर कुछ कहेंगे, तुरंत चैन। शंकर तो जो है वैसा है, भस्म रमाता रमाता, शमशान में रहता रहता, जटाजूट बनाता बनाता। पार्वती जी के विवाह के समय पर माता पार्वती ने शंकर जी को पत्र लिखकर भेजा था, भोलेनाथ तुम्हारी और हमारी शादी पक्की हो गई। शंकर जी बोले हाँ, तो जब आप हिमालय राज की नगरी में आओ, मेरे पिता के घर में सोना चांदी अंबर पीतांबर सब भरा हुआ है, अंबारियां भरी हुई है। पार्वती ने पत्र लिखा था, जैसे रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथ भेजा था, पार्वती ने पत्र लिखकर ब्रह्मा के हाथ भेजा था, जाकर कहो भोलेनाथ से जब मेरी नगरी में आए तो सुंदर बनकर आए, रूप धर कर आए। शंकर भगवान ने पत्र पढ़ा और तुरंत बुलवाया गणों को। हमारी घरवाली बोली है रूप रख कर आना है, जाओ कोई पार्लर वाले को पकड़ के लाओ। अब पार्लर वाला कौन मिले वहां शमशान में? शंकर जी के गण आकर के, नंदी बोला मैं तैयार कर दूंगा, श्रृंगी बोला मुझे बहुत अच्छा तैयार करना आता, भृंगी बोला मुझे भी आता है। दुनिया के लोग ऐसा कोई डब्बे में से निकाल के ऐसे मल के लगाते हैं, तो हमको भी आता है, हम अब भी आए। और भृंगी गया चिता की अग्नि को लेकर आ गया, जलती हुई अस्थियों को, और पानी डाल के ठंडा कर लिया और उसको फेंट लिया। लकड़ी जलकर खाक हो जाए, उसमें सफेदपन आ जाता है, उसको फेंट रहे भृंगी पानी में। और भगवान से कहा बैठ जा, शंकर जी बैठ गए और भृंगी ने पूरे शरीर पे मल दिया। इतने चमक गए, इतने चमक गए। कभी तुम भी चमकना हो तो लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, चमक भृंगी चमका। शिव जी शंकर चारों तरफ से भस्म रमाकर, भस्म लगाकर चमक गए। कोई जटा संवार रहा है, कोई जटा बना रहा है, कोई मृग छाला लगा रहा है, कोई सर्प बांध रहा है, भगवान को सुंदर बना रहे हैं। पार्वती ने लिख के भेजा है अच्छा रूप रख के आना। शंकर भगवान का इससे अच्छा रूप और क्या हो सकता है, बोलो जरा। इससे जोरदार भगवान शिव और कैसे हो सकता? सुंदर रूप रखा। नंदी पर बैठना था, श्रृंगी बोला चढ़ो, नंदी का मुंह उधर, शंकर जी बैठे उल्टे, मुंह इधर। श्रृंगी बोला उल्टे क्यों बैठे हो?
भगवान शंकर बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठ कर गए। जब हिमालय राज की नगरी में पहुंचे, हिमालय राज की नगरी में जब प्रवेश किया है, नगरी के लोग अंबर पीतांबर रतन माणिक मोती सोना चांदी सब रत्नों से सजे हुए थे और भगवान शंकर बिना रतन के दूल्हा नंदी पर उल्टा बैठकर सामने खड़ा हुआ था। किसी ने जाकर जगदम्बा से कह दिया, गौरा तेरी बारात आ गई, पर लगता है कि पूरे भूत और प्रेत सज धज कर आए हैं। इतने भूतों में तेरे पति का तो ठिकाना ही नहीं पड़ रहा कि तेरा पति है कौन सा। पहले तो ढूंढेंगे तब ब्याह करेंगे। पार्वती जी की माता मैनावती ने आकर कह दिया था कि ब्याह मत कर, मैं समझा रही हूं तेरे को पछताएगी। मान नहीं, विवाह तो करूंगी। छज्जे में घर के बाहर खिड़की से झरोके से मां शिव को देखी है। जो भोलेनाथ को देखा तो इशारे में कह रही है कि रूप तो बदल लो, रूप बदलो। शंकर भगवान सोचे कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा लिग रहा है, तो श्रृंगी ने आकर कह दिया प्रभु एक कमी रह गई, चांद और लगा। मैया कह रही सा। भगवान शंकर ने चंद्रदेव को बुलाया, इधर आओ जरा मस्तक पे लग जाओ। अब मस्तक पे लग गए। चंद्रदेव साथ साथ चलने लगे पास में। चांद को बुला लिया और चंद्रदेव शंकर के साथ साथ चल रहा। तो पार्वती जी ने माथा ठोका, बोला था कि रूप बदल लो। शंकर जी को लगा कि माथा ठोक रही मतलब चंद्र को माथे पे बिठा लो, तो उन्होंने चंद्र को माथे पे बिठा लिया। शिव ओघड़ दानी है, उसको रूप बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। उसको कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगत को चेंज कर देता है। किस रूप में कलयुग में भगवान आएंगे? कोई रूप नहीं है उसका, कोई रूप। हर रूप में वो है, बस किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। कभी भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो सकता है, उसको पहचान लेना। बस आएगा और तुम्हारा भला कर कर चले जाए, क्योंकि भोला है वो। शिव पार्वती से कह रहे हैं तू बैठ कर तप कर। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी ने तप करा ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए जो असुरों के कार्य में विघ्न डाल दे और जगत के विघ्न को हर ले। वह विघ्न अधिपति मेरा भगवान श्री गणेश प्रकट हो, उसके लिए मां पार्वती तप कर रही है, साधना कर रही है। हजारों वर्ष मां के तप में निकल जाते हैं। गणेश पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि शंकर भगवान ने माता सती के भस्म होने के समय से लेकर माता सती जो राम जी की परीक्षा ली थी उस समय से लेकर 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर ने जो तप किया था, गणेश पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं उनसे भी 1000 गुना ज्यादा तप माता पार्वती ने विघ्नहर्ता को जन्म देने से पहले किया था। 1000। शिव का स्मरण करती हैं, तप करती हैं, साधना करती हैं। हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, और माता के शरीर पर
33 कोटि देवताओं का तेज पुंज विराजमान हो गया। माता पार्वती के शरीर पर भगवान 33 कोटि देवताओं के तेज दृष्टि, क्योंकि माँ जब तप करती थी सब मिलने आते थे, आराधना कर कर जाते थे, अपना तेज दृष्टि छोड़ जाते थे। नारायण आए, ब्रह्मा आए, सारे देवता वहां आकर स्तुति माता की कर रहे हैं। हे माँ, हे जगत जननी, हे जगत दात्री, हे माँ दुर्गा, हे भवानी, हे पार्वती, आपके सिवाय कोई जन्म नहीं, प्रकट नहीं कर सकता, विघ्नहर्ता आपकी कृपा है, आपकी दया है मां। और समय आया, काशी से भगवान शंकर पहुंच गए उत्तर काशी। पार्वती उठो, काशी में जो अन्नपूर्णा का मंदिर है, माता काशी में जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है शंकर के, विश्वनाथ के मंदिर के ठीक पास, वैसा ही अन्नपूर्णा माता विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा उत्तर काशी के डोंडिया गांव में विराजमान है। आज भी जहां गणेश प्रगटे थे, जहां गणेश का जन्म हुआ था। जहां पर भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। दुनिया की सबसे सुंदर झील वहीं पर है, गणेश जी का मंदिर के पास, जहां माता पार्वती स्नान करने गई थी। और माता पार्वती ने जिस झील में स्नान करा था, जो चारों तरफ कंदराओं में, गुफाओं में बनी हुई है, उस झील का पानी आज भी सड़ता नहीं है महाराज। जिसमें मां स्नान करी थी, सड़ता नहीं। पहुंचे, भगवान शिव से माता ने कहा, आप आए स्वामी, बोलो, अब तप छोड़ो, अब उस बालक को प्रकट करो। माता ने अपने तन पर उपटन लगाया, सखियों ने उपटन लगाया और भोलेनाथ जी से कहा, रुको, मैं उस बालक को प्रकट करती हूं। गई, शरीर से सारे देवताओं के दृष्टि से जो तप साधना जुड़ी हुई थी, उसको एक पुतले के रूप में प्रकट कर लिया, प्रकट करा। सखी बोलती है, ये बालक में अगर प्राण आ जाए तो हाँ, क्यों नहीं। जल छोड़ा, बालक में प्राण आ गए। पूछा, मैं कौन? तू विनायक, तू विघ्नहर्ता, क्यों जन्म हुआ है मेरा, किस लिए मैं प्रकटा हूं? मैं स्नान करने जा रही हूं। तो रुक। शिव जी आए, कल कथा में वर्णन किया था, शीश कटा। भगवान गणेश जी महाराज ने गज का मुख लगने पर अपनी माता से प्रश्न किया, मां, मेरे जन्म का कारण क्या है, मैं क्यों जन्मा हूं, उसका कारण तो बताओ। माता कहती है, बेटा, ये असुर, ये राक्षस कुछ कर्म ऐसा करते हैं जिस कर्म के कारण देवताओं को पछताना पड़ता है, तो इनके हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है, हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है। ठीक है मां। असुरों के कार्य में विघ्न देने लगे। श्री गणेश जी महाराज एक बार नंदी से पूछते हैं, नंदी बैठा था, गणेश जी की अवस्था छोटी सी थी, और गणेश जी ने नंदी से पूछा, नंदी काका, नंदी काका। नंदी काका बोले, हाँ। ए नंदी काका, हाँ बोलो गणेश। गणेश जी पूछते हैं, नंदी काका, ये तो बताओ कि मुझे जन्म दिया किसने? नंदी काका बोले, माता ने। संसार को जन्म देने वाली कौन है? नंदी काका बोले, माता। संसार का पालन करने वाली कौन है? माता। जगत का कल्याण करने वाली कौन है? माता। तो नंदी काका,
ये जितने भी संसार में मनुष्य जन्मे हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो राक्षस हो, सबका जन्म किसने करा? नंदी काका बोले माता ने। गणेश जी को समझ में आ गया, गणेश जी की चित्त वृत्ति में ये बात बैठ गई कि ये पूर्ण संसार मेरी मां जगत जननी पार्वती के द्वारा निर्मित है, तो इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं ये मेरी माता के तुल्य हैं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये जितनी भी स्त्रियां हैं, माता ने जिनको जन्म दिया है, मेरी माता ने जिनको पैदा किया है, मेरी माता ने इस संसार का जन्म करा है, तो मैं विवाह नहीं करूंगा। ये गणेश जी ने विचार कर लिया और श्री गणेश जी महाराज लंबोदर वक्रतुंड गंगा के घाट पर पहुंच गए और गंगा के घाट पर गणेश जी महाराज तप करते, साधना करते। जो साधना में श्री गणेश जी महाराज गंगा के घाट पर बैठकर तप कर रहे थे, गंगा के घाट पर बैठकर जो गणेश जी महाराज साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना में डूबे हुए हैं श्री गणेश। शास्त्र कहता है, गणेश पुराण कहती है, गणेश जी महाराज ने 20,000 वर्ष तक जब तप साधना श्री गणेश जी कर ली, हजारों वर्ष की साधना जब गणेश जी महाराज की हो गई, तब राक्षस कुल में जन्मी वृंदा, राक्षस कुल में जन्मी वृंदा गंगा के घाट पर भ्रमण करने के लिए आई। और भ्रमण करने के लिए जब वो वृंदा गंगा के घाट पर पहुंचती है, वो वृंदा भगवान श्री गणेश जी महाराज को देखती है, जिनका गज का मुख लगा है, तोंद भी बहुत बाहर है। वृंदा देखकर उनकी ओर आसक्त होती है, नृत्य करा। गंगा के घाट पर वृंदा ने साधना करी, तप करा, गणेश जी को रिझाने का संपूर्ण प्रयास वृंदा ने कर लिया, संपूर्ण प्रयास वृंदा कर, पर गणेश जी महाराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वृंदा ने करा क्या? देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंच गई और वृंदा देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर पूछती है, देवताओं के आप गुरु हो, मैं राक्षस कुल में जन्मी हूं, मेरी प्रवृत्ति राक्षस की है, पर यह बताओ कि ये विनायक, ये भगवान लंबोदर गणेश किनके पुत्र हैं? तो कहा शंकर के। वृंदा जान गई, अगर माता पिता का आदर करेंगे तो हो सकता है कि गणेश जी हमें पूछ ले। हो सकता है गणेश जी हमें पूछ ले। महाराज वृंदा ने गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण वृंदा करती है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर वृंदा गंगा का जल शंकर पर समर्पित करती है। भगवान गणेश जी महाराज जो तप साधना में लीन थे, उनके ध्यान में वही शिवलिंग बार बार आ रहा था। अभी तक साधना टूटी